हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं पिता का कि एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि परमेश्वर के वचनों के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकॉन है साथ में उसको भी टच करें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना। अगर आपका कोई सवाल है, कोई मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन विवाद के लिए नहीं। हाँ, विवाद के लिए नहीं। अगर मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए समय भी निकाल सकता हूँ। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो सर्वशक्तिमान है। और आज जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ लेन देन की, कि इंसान को लेन देन करना चाहिए। लेन देन करना चाहिए ताकि उसकी उन्नति हो सके। तो जो लोग लेन देन नहीं करते ना, तो वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेन देन इंसान को करते रहना चाहिए और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना होगा। लेकिन लेन देन करना है तो किस तरह से करना है? लेन देन अगर करना है तो कैसे करना है और किसके साथ करना है? लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लेन देन करोगे तो कभी भी आप घाटे में नहीं जाओगे। आपका लेन देन कभी भी वो डूबेगा नहीं। इस संसार में तो ऐसा होता है अक्सर कि लोग किसी न किसी के साथ लेन देन करते हैं, रुपया पैसा डालते हैं तो उनका पैसा रुपया वो डूब जाता है, या वो किसी कारोबार में, किसी बिजनेस में अपना पैसा डालते हैं तो उसका पैसा डूब जाता है, या किसी कंपनी में पैसा रखते हैं या किसी बैंक में पैसा वो जमा कर देते हैं तो वो कंपनी या वो अपना बैंक वो उनका पैसा लेकर भाग जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लेन देन करना है और आपके पास कोई ऐसी बैंक नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जहाँ पर आपको लेन देन करना है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते। आप करना तो चाहते हो लेकिन आपको डर है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया, कहीं मेरी प्रॉपर्टी चली गई, या मेरे साथ उल्टा सीधा हो गया, तो वहाँ पर आपको डर लगता है। तो आज मैं एक वचन से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर लेन देन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी, कभी भी किसी बात की आपको घाटा नहीं होगा। तो लेन देन कैसा करना है, किसके साथ करना है और किस तरह से करना है, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 35 वचन को। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन समर्पण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लेने से देना धन्य है। तो आज लोग करते क्या हैं? आज लोग अगर परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आते किस लिए? सिर्फ लेने के लिए। लेने के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं लेने से देना आशीषित है, लेने से देना धन्य है। लेकिन आज क्या करते हैं लोग? आज लेना ही चाहते हैं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दो परमेश्वर, मुझे चंगाई दो परमेश्वर, मुझे आशीष दो परमेश्वर, मुझे छुटकारा दो परमेश्वर, दो 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 दो। लेकिन लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो बोलते हैं लेने से देना अच्छा है। अगर परमेश्वर ने ये बात बोली है तो क्या परमेश्वर ने इंसान के लिए बोली है कि इंसान को देना चाहिए? अगर आप बाइबल से पढ़ोगे
व्यवस्था विवरण, तो वहाँ पर हमें लिखता है, पढ़ने में मिलता है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है तो उस आज्ञा की पालना वो खुद भी करते हैं। जो जो वचन परमेश्वर ने इंसान को लिख कर दिए ना, तो उन वचनों को सिर्फ इंसान को ही नहीं मानना, उन वचनों को तो परमेश्वर को भी मानना होता है। तो यहाँ पर बात तो परमेश्वर की भी होती है। परमेश्वर भी बोलते हैं कि लेने से देना मुबारक है, लेने से देना धन्य है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा बोलते हैं कि देना मुबारक है, देना आशीषित है, देना ब्लेसड है, लेने से देना धन्य है। तो इसका मतलब क्या परमेश्वर किसी का रखेंगे? क्या परमेश्वर किसी को नहीं लौटाएंगे? और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता उसका 145 145 भजन संहिता जबूर, और पढ़ूंगा मैं आपके लिए उसका 16 वचन। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो देखो, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी मुट्ठी खोलते हैं, अपनी मुट्ठी खोलते हैं। तो परमेश्वर की मुट्ठी मतलब हाथ, उसकी मुट्ठी। अभी मेरा हाथ तो बहुत छोटा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथ से इस आकाश को अपनी गिट्ठ के साथ ऐसे मापा हुआ है, 1 2 ऐसे परमेश्वर ने मापा हुआ है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने धरती पर का जितना भी पानी है, जितना समुद्र का पानी है, जितना पानी है, उसको अपने चुल्लू में से लिया हुआ है। अभी देखो परमेश्वर का कितना बड़ा हाथ होगा, जो इस आकाश को अपने हाथ की साथ ऐसे ही माप सकते हैं, ऐसे ही माप सकते हैं, उनका कितना बड़ा हाथ होगा। और परमेश्वर ने जब मुट्ठी बंद की, परमेश्वर की मुट्ठी बंद है, तो वो उसको खोलते हैं और सभी को वो क्या करते हैं? वो तृप्त करते हैं। एक वचन फिर पढ़ूंगा आपके लिए, यही वाला। तो वो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आहार से तृप्त करते हैं कौन? परमेश्वर करते हैं, मुट्ठी खोलते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की मुट्ठी तो बंद है, इस मुट्ठी को खुलवाना है। अगर कोई इंसान इस मुट्ठी को खुलवाएगा तो क्या कोई अपनी ताकत के साथ खुलवा सकता है? क्या अपने बल के साथ इस मुट्ठी को खुलवा सकता है? क्या किसी इंसान के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर की मुट्ठी को खुलवा सके? तो परमेश्वर की मुट्ठी में अगर बंद है तो उसमें कुछ ना कुछ है। परमेश्वर की मुट्ठी में कुछ ना कुछ है जो बंद है। आप देखना, किसी भी इंसान को देखना, आप समझदार हो, ज्ञानवान हो, तो कोई भी इंसान अपने खाली हाथ को कभी बंद नहीं करता। अगर उसके पास उसकी बाइक है, बाइक की चाबी होगी तब उसको बंद रखेगा। उसके पास गाड़ी है 4 व्हीलर, उसकी चाबी होगी उसको बंद रखेगा। या उसके पास कुछ रुपया पैसा जा कुछ भी उसके हाथ में होगा तब वो मुट्ठी बंद रखेगा। इसका मतलब खाली हाथ वाला कोई भी इंसान वो मुट्ठी बंद नहीं रखता। आप देखना, रास्ते के ऊपर चलते हुए सभी का हाथ ऐसे खुला ही रहता है, लेकिन जिसके पास कुछ ना कुछ होगा, जिसके हाथ में कुछ होगा, वो अपनी मुट्ठी बंद रखेगा। तो इसका मतलब कि हमारे परमेश्वर के हाथ है जो, तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से उनकी मुट्ठी बंद है। तो क्या हो सकता है परमेश्वर के हाथ में? परमेश्वर के हाथ में छुटकारा, परमेश्वर के हाथ में चंगाई, परमेश्वर के हाथ में आशीष, परमेश्वर के हाथ में शांति, परमेश्वर के हाथ में जीवन। अरे जो जो इंसान को चाहिए वो सारा परमेश्वर के हाथ की मुट्ठी में बंद है। जब वो बंद है तो परमेश्वर की मुट्ठी को खुलवाना है। और हमने जो वचन पढ़ा है प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसके 35 वचन में कि लेने से देना धन्य है, लेने से देना मुबारक है, आशीषित है। तो एक बात को बहुत ध्यान से सुनो कि जब परमेश्वर की मुट्ठी बंद है तो परमेश्वर को कुछ देना है। तो जब ये मुट्ठी बंद है, इसको दोगे तो ऐसे कुछ देना चाहो तो मुट्ठी क्या करेगी? ऐसे खुल जाएगी। हाँ, ऐसे मुट्ठी खुल जाएगी। आप जोर लगाओ, इस मुट्ठी को नहीं खुलवा सकते, वो तो परमेश्वर की मुट्ठी है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर को कुछ देता है, उसकी मुट्ठी बंद है, ऐसे कुछ दिया तो उसकी मुट्ठी क्या हो जाएगी? खुल जाएगी।
ऐसे खुल जाएगी। तो जब इंसान परमेश्वर को कुछ देगा तब क्या होगा? परमेश्वर की मुट्ठी खुलेगी, परमेश्वर की मुट्ठी खुलेगी। तो मुट्ठी में से क्या निकलेगा? आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको अनंत काल का जीवन, ये सारी बातें परमेश्वर की मुट्ठी में हैं। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को कुछ देना होगा। अगर आपके जीवन में चंगाई नहीं है, आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें से परमेश्वर को देना शुरू करो। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको ऑक्सीजन दिया है, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको अपना बनाया हुआ सूरज, उसका प्रकाश दिया है। परमेश्वर ने आपको ये 70-80 साल का, 100 साल का, 120 साल का जीवन दिया है। तो इसी जीवन में से आप परमेश्वर को देना शुरू कर दो। क्या देना शुरू कर दो? अपने शरीर का दशमांश, 2 घंटा 24 मिनट। जैसे परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, तो 24 घंटे हो गए। तो 24 घंटे में से आप क्या करो? परमेश्वर को देना शुरू कर दो। क्या समय? अरे परमेश्वर का काम करना शुरू कर दो। 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना समय आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर की मुट्ठी बंद है। तो मुट्ठी में क्या है? चंगाई है। तो जब आप परमेश्वर को वो समय देना शुरू करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है? लेने से देना मुबारक है। लेने से देना क्या है? वो धन्य है। तो इधर से आपने दिया, आप धन्य हो रहे हो। तो परमेश्वर ने लिया, तो क्या परमेश्वर धन्य नहीं होना चाहते? क्या परमेश्वर धन्य नहीं है? तो क्या परमेश्वर लेंगे आपसे? अरे बदले में आपको चंगाई देंगे, बदले में आपके शरीर को वो अपना भवन बनाकर रखेंगे। तो जब आप 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल होगे, परमेश्वर का काम करोगे, तो आपने परमेश्वर को कुछ दिया, तो आप धन्य हो गए, आप आशीषित हो गए, आप मुबारक हो गए। क्योंकि लिखा है कि लेने से देने वाला मुबारक है। तो जब आप देना शुरू करोगे तो लेने वाला वो तो प्रभु यीशु मसीह है, लेने वाला वो तो परमेश्वर है। तो जब वो लेंगे तो क्या वो धन्य नहीं है? हमारे परमेश्वर आशीषित नहीं है? अरे परमेश्वर भी बोलेंगे आपने मुझे दिया, आप तो धन्य हो गए, तो मैं तो हूँ ही धन्य, मैं तो हूँ ही आशीषित, तो मैं भी देता हूँ बदले में। तो बदले में परमेश्वर आपको देंगे, चंगाई देंगे, आपको शांति देंगे, आपको आनंद देंगे, आपको जीवन देंगे। लेने से देना धन्य है, मुबारक है, आशीषित है। फिर आप कमाई करते हो। वैसे पैसे के बारे में मैं तो बात करता ही नहीं हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि कमाई का दशमांश दो, लेकिन कमाई का जो दशमांश है, जो आप जॉब करते हो, जो कारोबार करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसका दशमांश है वो तो है, लेकिन उसके पहले आपका शरीर है जो, उसका दशमांश परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर का दशमांश नहीं देते, पैसे का दशमांश देते हो, कमाई का दशमांश देते हो, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है आपको। तो सबसे पहले आप अपने शरीर का दशमांश देना शुरू करो। तो जब ये दोगे तो आप धन्य हो, आप आशीषित हो। तो जिसको दे रहे हो तो क्या वो लेकर बैठ जाएगा, वो चुप बैठेगा? नहीं, अरे बदले में वो भी तो आपको कुछ देगा ना। जिस तरह से जब एलिया ने अहाब राजा को बोला था, हे अहाब, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आकाश से बरसात नहीं होगी, ना ओस गिरेगी। उसके बाद वो जो परमेश्वर का दास एलिया था, उसको परमेश्वर ने बोला कि तू करीत के नाले पर चला जा। वहाँ पर उसको क्या मिलता रहा? मीट मिलता रहा। उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद जब वहाँ पर का जो नाला था उसका पानी सूख गया था, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको बोला सारपत में चला जा, वहाँ पर एक औरत है, उससे मैंने बात की हुई है। तो देखो परमेश्वर का दास वहाँ पर पहुँचा, तो उसने उस विधवा से बोला कि मुझे पानी पिला। जब वो पानी लेने गई तब परमेश्वर के दास ने बोला कैसा करो, मेरे लिए रोटी भी लेकर आओ। तो उसने क्या बोला? मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है। तो उसने बोला
कोई बात नहीं, जो भी है पहले मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन उसने, औरत ने ऐसा बोला था विधवा ने कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे, हम मर जाएंगे। उसने बोला ठीक है ऐसा करना, लेकिन पहले मेरे लिए लेकर आओ। तो देखो, जब उस और विधवा औरत ने परमेश्वर के दास के लिए क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया। अपना हाथ बढ़ाया मतलब दिया किसको? क्या परमेश्वर के दास को दिया? परमेश्वर को दिया। तो परमेश्वर की मुट्ठी बंद थी, तो उसने क्या किया, एक रोटी उसकी मुट्ठी के ऊपर रखी, तो परमेश्वर ने मुट्ठी खोल दी। और जब मुट्ठी खुली तो परमेश्वर के दास ने क्या बोला था, ना तो आपके वहाँ से आटा खत्म होगा और ना तेल खत्म होगा, जब तक अकाल इस पृथ्वी से नहीं चला जाता। तो देखो, ऐसा परमेश्वर ने अपने दास के जीवन में किया, उस विधवा औरत के जीवन में किया। पहले उसने दिया, बाद में उसको मिला। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर कभी भी किसी का लेकर वो चुप नहीं बैठते, चुप नहीं बैठते। लेकिन क्या है, लेने से देना मुबारक है। लेने से देना क्या है, आशीषित है। लेने से देना क्या है, ब्लेसड है। तो देखो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि लेने से देना आशीषित है, लेने से देना मुबारक है। तो अगर आपको लेन देन नहीं करना आता, तो ऐसा लेन देन आप कर कर देखो। आप अपने शरीर के लिए लेन देन कर कर देखो। आपको परमेश्वर 24 घंटे देते हैं, तो लेते हो आप, लेकिन देते नहीं हो। जब आप लेते हो तो आप आशीषित कहाँ से होगे? अरे जब देते ही नहीं हो तो देना सीखो, लेकिन सही हाथों में देना सीखो। ऐसे तो बहुत सारे, ढेर सारे परमेश्वर के दास लोग हैं, ढेर सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो खुद को पास्टर बोलते हैं, खुद को सेवक बोलते हैं। तो देखो तो सही, क्या वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाते हैं? क्या वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आपके साथ पेश आते हैं? कहीं आप ऐसे लोगों के हाथ में तो नहीं रख रहे कि जो परमेश्वर के बुलाए हुए नहीं है, जो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए नहीं है और खुद की मर्जी से पास्टर बनकर बैठे हुए हैं? उनके आप देते भी हो, लेकिन आपके जीवन में ना तो वो बातें दिखाई देती हैं, ना आपके कारोबार में वो आशीष दिखाई देती है। इसका मतलब आपने देना है तो पहले परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर, मैं आपको देना चाहता हूँ। आपकी मुट्ठी है, आपकी मुट्ठी में सब कुछ है, लेकिन मैं जब आपको दूंगा तभी आपकी मुट्ठी मेरे लिए खुलेगी। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं कहाँ पर दूं? तो जब परमेश्वर बोलेंगे यहाँ पर दो, तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी सेवक हो सकता है, कोई भी परमेश्वर का दास हो सकता है, चाहे आप उसको नहीं भी जानते। तो वो आपकी परेशानी नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं है। आप उसको नहीं भी जानते, कभी वो आपको मिला नहीं है, कभी आप उनको मिले नहीं हो, लेकिन ये बात है परमेश्वर और उस दास के बीच की, ये बात है आपकी और परमेश्वर के बीच की। अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि इसको वहाँ पर दो, तो इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ सोचा है, परमेश्वर ने कुछ सोचा है उसके लिए। तो उसको आप बिना सोचे बिना समझे वहाँ पर करना शुरू करो। तो ये क्या है, परमेश्वर के साथ आपका लेन देन है। तो जब आप परमेश्वर को दोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप धन्य हो गए, आप आशीषित हो गए, आप ब्लेसड हो गए। तो लेने से देने वाला आशीषित है, लेने से देने वाला क्या है, वो धन्य है। तो जब आपने दिया और परमेश्वर ने लिया, आप तो आशीषित हो गए। तो क्या परमेश्वर वो आशीषित नहीं है? क्या परमेश्वर धन्य नहीं है? अरे बदले में परमेश्वर भी आपको देंगे और ढेर सारा देंगे। अगर आप 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को दोगे ना, तो परमेश्वर आपका 2 घंटा 24 मिनट या 2.5 घंटे रखने वाले नहीं है। बदले में परमेश्वर आपको बहुत तायत का जीवन देंगे। बदले में आपको इसी शरीर में परमेश्वर और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, ताकि आप परमेश्वर का और भी ज़्यादा काम कर सको, परमेश्वर के साथ और भी समय बिता सको। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आमीन।